Hello everyone, welcome back to Vidya Setu, YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. So dear students, we were studying chapter 5, Anita and the Honeybees. We have already completed chapter. In this video, we will revise the important things and topics that we met across the chapter. So let's begin the video. So the question is, what is RTE Act? What is RTE Act 2009? RTE stands for Right to Education, means शिक्षा का अधिकार, और ये एक्ट है मीन्स दिस इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के द्वारा इसको पास किया गया है. किस साल में पास किया गया था? 2009 में. So the answer is Right to Education. RTE Act 2009 provides the right of free and compulsory education up to class 8th. जो ये Right to Education Act है जिसको कि 2009 में पास किया गया था, ये सभी बच्चों को जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स है, क्लास 8 तक फ्री मीन्स मुफ्त में और कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराता है. इस एक्ट के तहत बच्चों, कोई भी बच्चा क्लास 8 तक जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, फ्री एजुकेशन के लिए अपने आप को लायबल पाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. व्हाट इज RTE Act 2009? You have to learn this question and the answer. Now in this picture, dear students, you can see a bee, honey bee, and these are the flowers of a लीची ट्री के ये फ्लावर्स हैं. और ये क्या है? ये है एक मधुमक्खी. What she is doing? She is sucking the nectar from the flowers. You can clearly see in this picture, this honeybee is sucking the nectar from the which flower? Which plant flower? लीची फ्लावर. ये जो मधुमक्खी है, ये लीची के पौधों से जो है, पौधे के फूलों से क्या सक कर रही है? नेक्टर. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर क्या होता है? So the answer is the sweet liquid that bees collect from flowers to make honey. So what is nectar? Nectar is the sweet liquid that bees collect from flowers to make honey. Nectar जो है एक ऐसा मीठा लिक्विड होता है जो कि बीज कलेक्ट करती हैं. किससे? फ्लावर्स से. किस लिए? हनी बनाने के लिए. ठीक है बच्चों, तो ये इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लीची फ्रूट्स. दीज आर द लीची. ठीक है बच्चों, फ्लावर्स के बाद उसमें लीची के फ्रूट्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से जो दिखती है, आपने खाई भी होगी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ कंपेयर दीज टू पिक्चर्स. दिस इज अ beehive, and here also you can see beehive, but the difference is this is natural beehive and this is man-made beehive. ये जो है प्यारे बच्चों, ये नेचुरल beehive है. मीन्स मधुमक्खियां कहीं भी किसी भी पेड़ पर या किसी बिल्डिंग पर खुद से अपना मधुमक्खी का छत्ता, हाइव को क्या बोलते हैं? छत्ता बना लेती हैं. और ये क्या होता है, यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं वो बीज को जो है फार्मिंग करते हैं, इससे उनको क्या मिलती है? हनी मिलती है. और हनी को दे कैन सेल इन द मार्केट एंड कैन अर्न मनी. सो दिस इज अ बिजनेस टू अर्न मनी. इस वजह से बहुत से लोग जो है हनी बी का फार्मिंग करते हैं, जिस तरीके से अनीता ने भी किया था. अनीता ने क्या किया था? उसने हनी बी का फार्मिंग करने का सबसे पहले एक कोर्स किया था. ठीक है बच्चों, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो एक कोर्स कराती है. आप
कोई भी जो बड़ा होता है समझदार, वो इस कोर्स को करके फिर हनी बी की फार्मिंग करता है, जिससे वो अल्टीमेटली हनी को प्राप्त करता है, जिसको वो मार्केट में बेच करके पैसे कमा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हनी बीज। हनी बी मधुमक्खी कितने तरीके की होती हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज। नंबर 1 इज क्वीन, नंबर 2 इज वर्कर बी, and the number 3 is drone. These two, queen and worker bee, are females, whereas drones are male. Now we will see the difference between queen bee, worker bee and drones one by one. So here we can see queen bee. Queen माने क्या होता है बच्चों? रानी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रानी मक्खी या फिर रानी मधुमक्खी। इसका क्या काम होता है, यहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। हनी बीज हैव अ वेरी यूनिक लाइफ। दे लिव इन बी हाइव्स। हनी बीज लिव्स इन बी हाइव्स। कहां पर रहती हैं वो? मधुमक्खी के छत्ते में। एवरी बी हाइव हैज 1 क्वीन बी। प्रत्येक छत्ते में बच्चों सिर्फ एक क्वीन बी होती है, ओनली 1 क्वीन बी। एवरी हनी बी हैज ओनली 1 क्वीन बी। अ क्वीन बी लेज एग्स। क्वीन बी का काम क्या होता है? क्वीन बी लेज एक्स। केवल क्वीन बी क्या करती है? सिर्फ एक्स को लेस करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन एग्स से ही दूसरी हनी बीज निकलती हैं, जो फिर डिफ्रेंशिएट होती हैं वर्कर बीज में और ड्रोन्स में। इट कैन ले अप टू 2000 एग्स इन अ सिंगल डे। जो क्वीन बी होती है वो एक दिन में 2000 अंडे तक दे सकती है। Now in this slide we will discuss the worker bee and the drones, that is male bee. There are only few males in a hive. एक मधुमक्खी के छत्ते में बच्चों सिर्फ कुछ मेल्स हनी बीज होती हैं। Most of the bees in the hives are worker bees. सबसे ज्यादा, अगर छत्ते में कोई सबसे ज्यादा बीज होती हैं तो वो कौन सी होती हैं? वो वर्कर बीज होती हैं। These bees work all the day. वर्कर, जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं वर्कर, वर्कर माने काम करने वाला। तो वर्कर बीज क्या करती हैं? दिन भर काम करती हैं। क्या काम करती हैं ये हम आगे देखते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी। तो क्वीन बी क्या करती है? एग देती है। एग मीन्स क्या होता है? अंडा। अंडे से फिर क्या निकलता है बच्चों? लार्वा। ठीक है, जो कि इस तरीके से दिखता है। देन लार्वा ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्यूपा, जो कि इस तरीके से दिखता है। एंड देन प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एडल्ट, एडल्ट हनी बी। सो द प्रोसेस इज एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। नाउ लेट्स रिवाइज सम फैक्ट्स अबाउट द हनी बीज। हनी बीज lay their eggs from October to December. जो हनी बीज होती हैं वो अपने अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। The lychee trees come to flower in February. और लीची के पेड़ों में फ्लावर कब लगते हैं? फरवरी में। और हनी बीज अपने एग्स कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक। मीन्स फरवरी आते आते जो हनी बीज के एग्स होते हैं वो फूट जाते हैं और प्यूपा जो है वो हनी बी में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और फ्लावर से फिर उनको क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है, जिनको वर्कर बीज कलेक्ट करती हैं। एवरी बी हाइव हैज 1 क्वीन बी दैट लेज एग्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस वीडियो दैट ईच बी हाइव हैज 1 क्वीन बी एंड द मेन फंक्शन ऑफ द क्वीन बी इज टू लेज एग्स। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव कॉल्ड ड्रोन्स। मेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेल बीज को हम बोलते हैं ड्रोन्स। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। सबसे ज्यादा जो छत्ते में होती हैं बीज वो कैसी होती हैं? वो वर्कर बीज होती हैं। नाउ व्हाट इज एपीकल्चर? जो ह्यूमंस मधुमक्खी की फार्मिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग को उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर। What we say बच्चों? We say it apiculture, the practice of beekeeping.
is called as apiculture. What is apiculture? The practice of beekeeping is called as apiculture. Now we will discuss some facts about the worker bees. The most important role in the beehive is of worker bees. जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइव में वो वर्कर बीज का होता है. वर्कर बीज वर्क ऑल द डे. वर्कर बीज क्या करती हैं? दिन भर काम करती हैं. दे मेक द हाइव मीन्स वर्कर बीज जो होती हैं वो ही हाइव को बनाती हैं, मधुमक्खी के छत्ते को बनाती हैं. एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. जो क्वीन बी एक्स को ले करती हैं, फिर उसके बाद लार्वा आता है और जो प्यूपा आता है, तो उनकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? इन्हीं वर्कर बीज की. दीज वर्कर बीज लुक आफ्टर द बेबी बीज. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर. हु? only worker bees. Only worker bees collect the nectar from the flower. What is nectar? We have studied earlier in this video. What is nectar? That you have to find an answer. They collect nectar from flowers for honey. Who collect? Worker bees. Worker bees collect nectar from flowers for honey. Honey के लिए worker bees nectar को collect करती हैं. कहाँ से? Flowers से. When one bees find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब कोई एक बी किसी फ्लावर्स में नेक्टर का पता लगा लेती है, तब वो किसी एक स्पेशल टाइप का डांस करती है और उस डांस को देख करके अदर बीज पता लगा लेती हैं कि वहां पर नेक्टर है. The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. Means hive के लिए जो है बच्चों वर्कर बीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो हाइव भी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वर्कर बीज ही क्या बनाती हैं? हाइव को बनाती हैं. They make the hive. और यदि वर्कर बीज नहीं होंगी देन देयर विल बी नो नेक्टर कलेक्शन. तो वहां पर कोई नेक्टर कलेक्शन भी नहीं होगा, जिससे हनी नहीं बनेगी. और हनी नहीं बनेगी तो ऑल द बीज इन द हाइव्स वुड गो हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा रह जाना. तो सारी बीज हाइव में क्या हो जाएंगी? भूखी रह जाएंगी. सो वर्कर बीज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइव. The male bees have no special role as workers. Worker bees की तरह male bees का कोई special role नहीं होता है बच्चों. So dear students, this is the end of the video. Hope that you have understood the chapter. In the next video, we will discuss about other insects and animals who live in group. Thanks for watching. Have a good day. Bye bye.